क्या डॉलर का बॉस बन जाएगा रुपया? क्या विदेशी व्यापार रुपयों में भी हो सकेगा? डॉलर का मुकाबला करने के लिए आरबीआई ने तैयार की नई रणनीति। क्या अमेरिका भारत के इस कदम से नाराज नहीं होगा? और आखिर आरबीआई को इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरते दाम एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बने हुए थे। $1 की कीमत बहुत ज्यादा गिर गई थी, 80 टच कर चुकी थी, जिसकी वजह से विदेशी व्यापार में काफी ज्यादा घाटा हो रहा था। इसके साथ ही देश के विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार कम हो रहे थे, क्योंकि ज्यादातर सारा ही विदेशी व्यापार डॉलर्स में ही होता है, जिसकी वजह से हमें दूसरे देश से चीजें इंपोर्ट करने में ज्यादा डॉलर्स खर्च करने पड़ रहे थे। जिसके अलावा डीजल और पेट्रोल को खरीदने से भी हमारे विदेशी मुद्रा भंडार से भारी मात्रा में डॉलर कम हो रहे थे। इसी साल 2022-23 में अप्रैल जून की तिमाही के दौरान भारत का कुल एक्सपोर्ट बढ़कर 121 अरब डॉलर था। यह पिछले साल की तुलना में 43.61% ज्यादा है। वहीं इस दौरान इंपोर्ट और तेजी से बढ़कर 190 अरब डॉलर की ऊंचाई तक पहुंच गया था। इस तिमाही में भारत का व्यापार घाटा 69 अरब डॉलर हो गया था। वहीं इसी साल अगस्त में विदेशी मुद्रा भंडार 564.05 अरब डॉलर के न्यूनतम स्तर तक पहुंच गया, जो कि पिछले साल सितंबर में 642.45 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर था। इसके साथ ही रूस और यूक्रेन की जंग ने हालातों को काफी प्रभावित किया। इसके बाद चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव के चलते पूरी दुनिया में मंदी के संकट गहराने लगे हैं, और इसकी वजह से डॉलर की स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है। लेकिन इसी वजह से भारत जैसे देशों को दूसरे देशों के साथ व्यापार करना महंगा पड़ने लगा है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन की जंग के बाद अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगा दिए। उसके स्विफ्ट के माध्यम से पेमेंट करने पर पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से भारत का रूस के साथ व्यापार करना मुश्किल हो गया। आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर डॉलर विदेशी व्यापार को कंट्रोल कैसा करता है और स्विफ्ट क्या है, जिसकी वजह से दूसरे देशों से व्यापार संभव हो पाता है, और किस तरह अमेरिका और यूरोप शांति के नाम पर पूरी दुनिया के व्यापार पर कंट्रोल किए हुए हैं। स्विफ्ट नेटवर्क में 7 अलग अलग एंटिटीज होती है: भारतीय व्यापारी, भारतीय बैंक, अमेरिका के 2 बैंक, फिर जिस देश से आपको व्यापार करना है वहां का बैंक और वहां के व्यापारी, और हर इंडियन बैंक का अमेरिकन बैंक में अकाउंट होता है, जहां उनका पैसा डॉलर के रूप में जमा होता है। इसका कारण ये कि पूरी दुनिया में केवल अमेरिकन बैंक ही डॉलर को स्टोर करके रख सकते हैं, इसलिए दुनिया के हर बैंक का अमेरिकन बैंक में अकाउंट होता ही है। अब मान लीजिए कि भारतीय व्यापारी को श्रीलंका के एक व्यापारी से कुछ माल खरीदना है, और उस व्यापारी के बैंक का भी अमेरिकन बैंक में अकाउंट होगा। अब मान लीजिए कि भारतीय व्यापारी को श्रीलंकन व्यापारी को 1 करोड़ रुपए भेजना है, तो वो भारतीय बैंक को 1 करोड़ भारतीय रुपए देगा, और बैंक से श्रीलंकन व्यापारी को उतनी ही राशि डॉलर में पे करने के लिए बोलेगा। अब भारतीय बैंक अपने अमेरिकन बैंक को मैसेज कर देगा कि वो 1 करोड़ मूल्य के डॉलर श्रीलंकन बैंक के यूएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। अब यहाँ लीजिए कि एक्सचेंज रेट के साथ डॉलर को श्रीलंकन बैंक के यूएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया, और अब ये बैंक व्यापारी के श्रीलंका के बैंक अकाउंट में उतने ही मूल्य के डॉलर ट्रांसफर कर देगा। अब आपको ये सब कुछ काफी उलझा हुआ लग रहा होगा, है ना? क्योंकि ये सच में काफी उलझा हुआ नेटवर्क है, जिसमें हजारों बैंक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यहाँ अलग अलग देशों की करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए काफी सारी कैलकुलेशंस भी करनी पड़ती है, क्योंकि हर देश का एक्सचेंज रेट अलग होता है और हर देश की करेंसी की वैल्यू डॉलर के हिसाब से अलग अलग है, और इस पूरे सिस्टम को स्विफ्ट कहा जाता है। यह पूरा का पूरा नेटवर्क पूरी तरह से अमेरिका और यूरोप के कंट्रोल में है, और दुनिया का लगभग 50% व्यापार स्विफ्ट के माध्यम से ही होता है। इसी वजह से कई बार यह सिस्टम कई देशों के लिए परेशानी की वजह भी बन जाता है। जैसे कि अगर आपके देश के अमेरिका या यूरोप के साथ कोई मतभेद हो गए, तो वो आपको स्विफ्ट नेटवर्क से अलग कर देंगे, और ऐसे में आप किसी भी तरह का विदेशी व्यापार नहीं कर पाओगे। इसके अलावा अमेरिका चाहे तो आपके अकाउंट फ्रीज कर सकता है, क्योंकि सभी देशों के डॉलर अकाउंट का कंट्रोल उसके पास में, और रूस के साथ अमेरिका ने यही किया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका ने रूस के $300 बिलियन के अकाउंट फ्रीज कर दिया, और अब रूस अपने ही पैसे का उपयोग नहीं कर पा रहा। इसके अलावा यह सिस्टम बहुत ही महंगा है। एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करने में 1 से 5% तक का चार्ज लग जाता है, मतलब कि आपको एक बहुत बड़ी राशि एक्सचेंज रेट के रूप में चुकानी पड़ती है। इसीलिए स्विफ्ट के माध्यम से व्यापार करना भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए, विकासशील देश के लिए काफी महंगा पड़ रहा था। इसके अलावा रूस पर लगे प्रतिबंध की वजह से भारत रूस के साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं कर पा रहा था। इस तरह बिना जंग में भाग लिए हमें उसके परिणाम भुगतने पड़ रहे थे। लेकिन अब जब हम सीधे ही भारतीय रुपए में व्यापार कर पाएंगे,
तो अमेरिका और यूरोप के लगाए गए प्रतिबंधों का हमारे देश के व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे में डॉलर की कमी से जूझ रहे रूस, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ईरान, एशिया और अफ्रीका सहित कई छोटे छोटे देशों के साथ भारत का विदेशी व्यापार तेजी से बढ़ेगा। वहीं भारत का व्यापार घाटा कम होगा और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। आरबीआई के अनुसार यह नया सिस्टम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार ही बनाया जा रहा है। इसकी वजह से विदेश में होने वाले आयात और निर्यात के सभी सेटलमेंट्स रुपए में ही संभव हो पाएंगे और रुपए की कीमत संबंधित देश की मुद्रा के ग्लोबल फॉरेन मार्केट में चल रहे रेट के आधार पर तय होगी और पूरा सौदा भारतीय मुद्रा में किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि नया सिस्टम लागू होने के लिए भारत में रजिस्टर्ड बैंकों को वोस्ट्रो खाते खोलने की परमिशन दी गई है। वोस्ट्रो खाते विदेश व्यापार करने के लिए होते हैं, जरूरी होते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अमेरिका के बैंक में दुनिया के हर देश का अकाउंट होता है, उसी तरह भारत के बैंकों में भी दूसरे देशों के बैंक अपना अकाउंट खोल सकेंगे। भारत का ये कदम आने वाले समय में भारत के लिए काफी सारी नई संभावनाएं खोलेगा। विदेश व्यापार में भारत की नई पहचान बनेगी। लेकिन कहीं न कहीं भारत ने कदम उठाकर अमेरिका और यूरोप से सीधा पंगा ले लिया है। अब ले लिया है तो ले लिया है, क्योंकि ये तो तय है कि इन दोनों बड़े देशों को भारत का यह कदम पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा करके भारत ने उनको खुली चुनौती दे दी है। अब भारत के इस कदम पर अमेरिका और यूरोप का क्या रिएक्शन होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि अब भारत अमेरिका और यूरोप की बराबरी पर आकर खड़ा हो गया है और इससे भारतीय रुपए को भी मजबूती मिलेगी और व्यापारियों को विदेश से कच्चा माल मंगाना उतना महंगा नहीं पड़ेगा। इससे होगा ये कि व्यापार आसान होगा, देश की इकोनॉमी पर भी इसका अच्छा असर दिखाई देगा। कुल मिलाकर भारत की पहल कई मायनों में एक मील का पत्थर साबित होती दिख रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, भारतीय रुपयों में व्यापार करने से क्या लाभ होगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में